हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप में के समीप स्थित निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? जल्दी बताइए। भारत के ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वेरन। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चारों ही विकल्प करो, पढ़ो वीडियो को पॉज करके, फिर बताओ कौन सा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई है। किसकी? पश्चिमी घाट की। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नंदा देवी पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गढ़वाल हिमालय का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शक संबंध प्रारंभ हुआ था कब? तो शक संबंध की प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये 78 ईस्वी से हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी बताइए। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो उसको हम श्रीगुप्त को मानते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंगे कोट की उपाधि किस शासक के ने धारण की थी? जल्दी बताओ। गंगे कोट की उपाधि तो किस शासक ने धारण की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपी पीएससी अपर सबॉर्डिनेट हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी लेखपाल, बीईओ या ऑप्शनल कोर्स, या आगामी जितने भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपसे कहती है कि आप इन सभी के लिए कभी भी अलग अलग पैसे परचेस या अलग अलग पैसे मत दो। क्योंकि अनअकैडमी की खासियत ही यही है कि आपने यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, सभी को एनरोल कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। ये इसी कैटेगरी की खासियत नहीं है। चाहे आप रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, किसी भी कैटेगरी में कोर्स परचेस कर लो, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और आगामी बैचेस आपके हर महीने बिल्कुल लगातार ये लोग लाते ही रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीपीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो, तो देखो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक साल का ये टारगेटेड बैच लेकर के आई है, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ाए हुए दिखेंगे। देख लीजिए, ये सारे एजुकेटर आपके दिख रहे होंगे आपको, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा लिया जाएगा। तो एनरोल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन जब आप परचेज करो ना, तो रेफरर कोड की जगह ये आपको दिख रहा है इंडियन स्टडी, ये मेरा रेफरर कोड है, आपको ये अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, भले ही चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेज करो। ठीक है, तो इंडियन स्टडी को जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चच नामक किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंध प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वन संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 6। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2010 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 33%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ अभ्यारण्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो ये बुंदेलखंड व पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अवैध तरीके के से पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आदि प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम फिशिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयुष्मान भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना में कितने करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है? तो कितने करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 करोड़, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के निर्यात की शीर्ष मद कौन सी है? वन लाइनर क्वेश्चन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम उत्पाद, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आराम से पढ़ो फिर बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कारपोरेशन टैक्स, निगम कर, ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वो भी 2003। तो सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटे को कम करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश अपने किस राज्य की सीमा को, भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करता है बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के जारी करता है कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं ये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो 1 रुपए के नोट और सिक्के जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गिरफ्तारी वारंट की अवधि कितनी होगी? तो गिरफ्तारी वारंट की अवधि जो है वो जब तक वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा निरस्त ना कर दी जाए या वारंट निष्पादित ना कर दिया जाए तब तक रहती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अधिसूचना को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? धारा 2 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी यदि कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संशोधित की गई हो? तो किस धारा के अधीन? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 207 के अधीन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन घटित मानहानि का मामला किस मामले द्वारा विचारणीय है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सत्र न्यायालय के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 229 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट को अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 23 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम की धारा 202 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी धारा के तहत किए गए अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है? धारा 184, 185 और 197 किसी भी धारा के अधीन किए गए अपराध के विरुद्ध जो है वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के बिना वारंट के बगैर पकड़ा जा सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कौन सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कथनों में से कौन सा सही है? आराम से पढ़ो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देश मंत्रिमंडल का एक मंत्री होंगे, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की किस धारा में वायु प्रदूषक को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में? धारा 2 का में, पहला ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि पंचायत राज अधिनियम में किए गए प्रावधान के अंतर्गत सरपंच या उप सरपंच का पद धारण करने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को निर्हा घोषित करने वाले प्रावधान विधिमान एवं संवैधानिक है? किस मामले में यह बोला गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जावेद बनाम हरियाणा राज्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है? कौन से आर्टिकल में यह बोला गया है?
आर्टिकल 37 में पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पूर्व किसके समक्ष पद की शपथ लेता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति और उपराज या राज्यपाल की समाधान की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है? किस मामले में? इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय के को यह शक्ति प्रदान करता है कि उच्च न्यायालय के से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी मामले का अंतरण कर सकता है या उच्च न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है? ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।